सर, एक के बाद एक हार से कांग्रेस के भीतर हड़कंप की स्थिति है। बीजेपी कहती है कि जनाधार खत्म हो गया कांग्रेस का, तो कांग्रेसी कह रहे हैं कि पीसीसी चीफ को बदला जाए। अब कांग्रेस पीसीसी चीफ बदलने की मांग करने वाले नेताओं पर कार्रवाई भी कर चली। और भी बहुत कुछ है जो आज कांग्रेस के दफ्तरों में दिखाई पड़ा। आइए देखते हैं। इस नेतृत्व के उसमें जो चुनाव हुआ है, संगठन वाले जो काम किए हैं, उससे कोई कांग्रेसी खुश नहीं है। कोई भी कांग्रेस का प्रदेश में आदमी नहीं चाहता कि यही संगठन यहाँ पर रहे। दीपक बैच को रिपीट कर दिया जाता है तो मैं कांग्रेस वन, मेरे ख्याल से अगर उनके नेतृत्व में रहेगा तो शायद मैं कांग्रेस वन नहीं जाऊंगा। सुना आपने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा को, जिन्होंने 1.25 साल के भीतर लगातार चौथी हार के बाद खुलकर नेतृत्व परिवर्तन की बात कही। पीसीसी ने इसे बगावती बयान मानते हुए पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। दूसरी तरफ बिलासपुर जिला शहर कांग्रेस कमेटी ने पीसीसी को पत्र लिखकर विधायक अटल श्रीवास्तव के निष्कासन की मांग की। वैसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद चर्चा चली कि पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। और जब से सिंहदेव का नाम चला, तभी से बस्तर से सरगुजा तक पीसीसी की कमान किसी आदिवासी नेता को सौंपे जाने की मांग शुरू हो गई। तर्क ये कि बीजेपी ने आदिवासी सीएम दिया तो टक्कर देने के लिए आदिवासी पीसीसी चीफ का होना जरूरी है। दावा तो ये भी कि इसके लिए दिल्ली में लॉबिंग शुरू हो गई। हालांकि इस पूरी कवायद पर सिंहदेव ने ये कहकर विराम लगाने का प्रयास किया कि कांग्रेस में हर फैसला हाईकमान ही करते हैं। छत्तीसगढ़ ट्राइबल स्टेट है और ट्राइबल्स को यहाँ पर महत्व देने की ज़रूरत है। वो जिस प्रकार से सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग जिधर जाते हैं उधर सरकार बनता है, तो इन क्षेत्रों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ के आपको ट्राइबल जो लीडरशिप है उसको उभारने की ज़रूरत है, उनको अवसर देने की ज़रूरत है। आदिवासी पे भी विचार करिए, अन्य पे भी विचार करिए। जो व्यक्ति सबसे बेहतर काम कर सकता हो, चाहे वो किसी भी समाज के हो। हम हैं देश के नागरिक, हम हैं पार्टी के सदस्य, और पार्टी के सदस्यों में से उस समय जो सबसे बेहतर लगते हैं कि ये शायद सबसे अच्छा सबको लेके चल के डिलीवर कर सकें। कांग्रेस में इन हालात पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस बिखर चुकी है। खुद कांग्रेसी तय नहीं कर पा रहे कि मौजूदा कांग्रेस भूपेश की है, टीएस की है या बैच की। जब नैया डूब गई तो आकार मचना थे हैं। नगर पालिका और नगर पंचायत और आने वाले पंचायत चुनाव में सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब इस्तीफा कौन दे कौन नहीं दे, ये कांग्रेस पार्टी के स्वयं का आत्ममंथन करने का विषय है। कांग्रेस पार्टी समझ में नहीं आ रहा है कि भूपेश बघेल की है, कि टीएस बाबा की है, कि दीपक बैच की है, कि राहुल गांधी की है और किसी की है। तो ये और किसी को लाकर जो है और इसको बिखरी हुई कांग्रेस जो है, मुझको ऐसा लगता है अनुभव के आधार पे कि 10 से 15 साल समेटने में लगेगा। वैसे यहाँ पीसीसी चीफ को लेकर चाहे जितनी खलबली हो, सच तो यही है कि कांग्रेस में होगा वही जो आला कमान चाहते हैं। सवाल ये कि हर चुनाव कलेक्टर लीडरशिप पर लड़ने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी में क्या सभी हार के लिए आला कमान केवल पीसीसी चीफ को जिम्मेदार मानते हैं, या फिर पार्टी में लंबी चौड़ी सर्जरी होगी? उससे भी बड़ा सवाल ये फैसला करने में आला कमान और कितना वक्त लेंगे। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।